नमस्कार दोस्तों, ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में यानी आर्टिकल्स पार्ट 1 में आर्टिकल के बहुत सारे रूल कर लिए थे, पर अभी वो चैप्टर क्लियर नहीं हुआ है। अभी और बच रहा है, यानी और डेफिनेट आर्टिकल के बहुत सारे रूल बच रहे हैं। तो इस वीडियो में हम वो देखेंगे। और यदि आपको कोई डाउट है या पिछली वीडियो से, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दोनों पीडीएफ की लिंक दी गई हुई है, तो वहाँ से आप दोनों पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने पिछली वीडियो में 30 रूल पढ़ लिए थे डेफिनेट आर्टिकल के, और हम डेफिनेट आर्टिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो में कुछ इडियम फ्रेजेस भी होंगे। 31 रूल से स्टार्ट करते हैं। टू टॉक अबाउट द फिजिकल पोजिशन ऑफ ए पर्सन और थिंग, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की फिजिकल पोजीशन, यानी ऐसी पोजीशन जिससे वह बताती है कि वह व्यक्ति या जगह कहाँ है, उसको हम फिजिकल पोजीशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप, द टॉप ऑफ द माउंटेन। अब ये टॉप है, ये इसकी फिजिकल पोजीशन है, किसकी? माउंटेन की। तो इससे पहले हम दी का यूज करेंगे, यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। आगे है द बैक ऑफ द हाउस, यानी बैक घर का पिछला भाग, किसका? घर का। तो इससे पहले हम दी का यूज करेंगे। आगे है द सेंटर ऑफ द मार्केट। अब ये सेंटर है, ये फिजिकल पोजीशन बता रहा है मार्केट की, इसलिए इससे पहले दी का यूज होगा। द फ्रंट ऑफ द हाउस, हाउस का फ्रंट यानी हाउस का आगे वाला भाग, ये फिजिकल पोजीशन बता रहा है, यानी दी का यूज होगा यहाँ पे। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बिफोर दी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी तोलने की जो यूनिट होती है, जैसे किलो, मीटर, डजन, इनसे पहले हम दी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में समझिए, शुगर इज सोल्ड बाय दी किलो। अब हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था इंडेफिनेट आर्टिकल में, ए किलो, वो पर और एवरी में था। और अब यहाँ पे दी का भी यूज हो सकता है। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, एग आर सोल्ड बाय द डजन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बिफोर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, यानी मापने या तोलने की जो यूनिट्स होती हैं, इकाई होती हैं, उनसे पहले हम दी का यूज करते हैं। किलो, मीटर, डजन, सेंटीमीटर, ये कुछ भी हो सकता है, माइल्स एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं। आगे है बिफोर द नेम्स ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटीज़, यानी जो जाति है और जो समुदाय है उनके नाम से पहले हम दी का यूज करते हैं। जैसे दी राजपूत, दी शर्माज, दी मिश्राज, दी यादव्स, दी मराठाज एटसेट्रा। इनके नाम से पहले हम दी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए आप, दी राजपूत्स आर ब्रेव पीपल। अब ये राजपूत से ये कास्ट है, तो यहाँ पे दी का यूज होगा। दी मराठाज आर हार्ड वर्किंग। अब ये कम्युनिटी है मराठा, यानी मराठी लोग, इससे पहले हम दी का यूज करेंगे। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है इन द सेम वे, यानी इसी तरह से। दी हिंदूज, दी मुस्लिम्स, दी सिख, दी क्रिश्चियन, यानी ये भी एक कम्युनिटी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। इनसे पहले हम दी का यूज करेंगे। बट हिंदुइज़्म और क्रिश्चियनिटी, यानी हिंदुइज़्म और क्रिश्चियनिटी से पहले जीरो आर्टिकल, यानी कोई आर्टिकल, ना डेफिनेट ना इंडेफिनेट, इनका यूज नहीं होगा। समझ में आ गया। हिंदी, हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, और जब समुदाय की बात हो तो हम दी का यूज कर सकते हैं, लेकिन हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी ये हो तो हम दी का यूज या कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। टू स्ट्रेस ए नाउन, यानी कोई ऐसा नाउन है, उसको बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने के लिए या किसी नाउन के बारे में बताने के लिए स्ट्रेस कहते हैं उसको। उससे पहले हम दी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए आप, ही इज़ द मैन ऑफ द मैच। अब आपने क्रिकेट में सुना होगा, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, ऐसे को हम स्ट्रेस एफ नाउन कहते हैं। ही इज़ मैन ऑफ द मैच। अब ये दी का यूज हुआ और इससे पहले भी दी का यूज हुआ, मतलब ये नाउन को स्ट्रेस कर रहा है, यानी उस नाउन के बारे में बता रहा है। नीचे एग्जाम्पल है, शी इज़ द लेडी ऑफ डे। इससे पहले दी का यूज हुआ, क्योंकि ये शी को स्ट्रेस कर रहा है, शी के बारे में बता रहा है। आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं। बिफोर ऑल रियल नंबर्स,
अब मैं आपको बता देता हूँ, मैथमेटिक्स में दो टाइप के नंबर होते हैं, एक ऑर्डिनल और एक कोऑर्डिनल। कोऑर्डिनल समझ जाना आप, कोऑर्डिनल नाम से समझ जाना। इस ऑर्डिनल नंबर तो ये होते हैं दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी लास्ट, दी फिफ्थ, मतलब ये जिनको हम ऐसे लिखते हैं इनको हम ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। और कोऑर्डिनल जैसे 1 2 3 4 इनको हम कोऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्डिनल और कोऑर्डिनल। ऑर्डिनल तो आपके नीचे लिखे हुए हैं, दी फर्स्ट, दी, इनसे पहले हम दी का यूज करते हैं। समझ में आ गया, ऑर्डिनल और कोऑर्डिनल भी पता चल गया। नीचे पढ़ते हैं, बिफोर इवनिंग, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून व्हेन दे आर फॉलो ए प्रीपोजिशन। यानी इवनिंग सुबह, मॉर्निंग, इवनिंग मतलब शाम, मॉर्निंग मतलब सुबह, आफ्टरनून मतलब दोपहर, यानी इनसे पहले हम दी का यूज करेंगे। कब? व्हेन दे आर फॉलो ए प्रीपोजिशन, जब इनसे पहले प्रीपोजिशन लग रही हो। एग्जाम्पल में देखिए, ही मेट मी इन द इवनिंग, अब ये इन है, ये प्रीपोजिशन है, इवनिंग है, यानी अब यहाँ पे बीच में जो आएगा वो डेफिनेट आर्टिकल आएगा, यानी दी का यूज होगा। आगे पढ़ते हैं, वी शैल असेंबल इन द मॉर्निंग, अब ये इन है, ये प्रीपोजिशन है, फिर इससे बाद दी है और फिर मॉर्निंग है। आ गया समझ में? इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून से पहले अगर कोई प्रीपोजिशन है तो उसके बाद आर्टिकल का यूज होगा। हो गया होगा ये रूल याद आपको। आगे बढ़ते हैं, मैं ये जो रूल आपको बता रहा हूँ अगर आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आपको किसी भी नौकरी में ऊंची पोस्ट मिल सकती है, यानी आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो अगर इन क्वेश्चनों को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया। इसके बाद हम आर्टिकल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे, उसमें आप बताना आपका स्कोर क्या रहा। तो हम आगे पढ़ते हैं। 37 रूल है टू कंपेयर टू प्रॉपर नाउन, यानी दो प्रॉपर नाउन। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था प्रॉपर नाउन क्या होता है। कोई भी प्रॉपर नेम, कोई भी नाम, व्यक्ति का नाम, शहर का नाम, देश का नाम, उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब अगर दो प्रॉपर नाउन को कंपेयर किया जा रहा हो वहाँ पर हम दी का यूज करते हैं। जैसे सूरदास इज़ द मिल्टन ऑफ इंडिया, अब ये सूरदास है, ये मिल्टन है। मिल्टन एक बहुत अच्छे कवि थे, इंग्लिश के पोइट थे एक, जॉन मिल्टन, इसलिए इनके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे दी का यूज होगा। जैसे सूरदास इज़ दी, यहाँ पे हुआ। कालिदास इज़ दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया, सुनील इज़ दी सलमान खान ऑफ आवर क्लास। ऐसे दो प्रॉपर नाउन में अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो उससे पहले दी का यूज होगा। रूल नंबर 38 है, बिफोर सेम एंड होल, आफ्टर ऑल एंड बोथ। घबराने की जरूरत नहीं है। बिफोर सेम एंड होल यानी सेम और होल से पहले, एंड आफ्टर ऑल एंड बोथ, यानी कहीं पर भी आपको ये वर्ड मिल जाए सेम या होल तो उससे पहले दी का यूज होगा। आफ्टर ऑल एंड बोथ यानी ऑल के बाद दी का यूज और बोथ के बाद दी का यूज। जैसे दिस इज दी, सेम है तो इससे पहले होगा। दिस इज द होल क्लास, अब होल है तो इससे पहले होगा। नीचे है, ऑल दी प्लेयर्स अराइव्ड इन दी ग्राउंड, ऑल दी प्लेयर्स ऑल के बाद होगा। बोथ दी गर्ल्स, बोथ के बाद होगा। तो बस ये याद रखना है कि सेम और होल से पहले, ऑल और बोथ के बाद दी का यूज होता है। आगे पढ़ते हैं, इन दी फॉलोइंग इडियोमेटिक फ्रेज, यानी ये कुछ फ्रेज हैं, ये फ्रेज हैं, इनसे पहले हम दी का यूज करेंगे। ये फ्रेज पढ़ते हैं, इन दी रोंग, दी बेनिफिट ऑफ दी डाउट, और भी एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, ऑन दी कॉन्ट्रेरी स्पीक द ट्रूथ, यानी इनसे पहले हमें दी का यूज करना है इन इडियोमेटिक फ्रेज के पहले। बिफोर ए कॉमन नाउन विच फंक्शन इन द सेंटेंस एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कोई कॉमन नाउन है या पूरी, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा जो पूरी जाति का बोध करा रहा है, अगर हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी जिसमें फीलिंग हो उसकी तरह यूज करें तो वहाँ पर हम दी का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, द मदर राइजेज इन हर, ये है मदर राइजेज इन हर, इसमें बता रहा है फीलिंग्स ऑफ मदर। अब ये मदर तो कॉमन नाउन है लेकिन इसको फीलिंग की तरह यूज किया गया है यहाँ पे, यानी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया जाए तब उससे पहले हम दी का यूज करेंगे, इससे पहले दी का यूज किया गया है। यानी जातिवाचक संज्ञा को अगर भाववाचक संज्ञा में बदल दिया जाए तो वहाँ पर हम दी का यूज करते हैं।
समझ में आ गया। अगले एग्जाम्पल पे पढ़ते हैं। द जज इन हिम यानी सेंस ऑफ जस्टिस। अब ये जज है, ये कॉमन नाउन है, लेकिन इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया गया है। द बीस्ट इन हिम इंस्टेड हिम टू किल हिज फ्रेंड। अब ये बीस्ट है, ये कॉमन नाउन है, लेकिन इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया गया, इसलिए इससे पहले हम दी का यूज करेंगे। कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया जाए तो इससे पहले हम दी का यूज करेंगे। आगे पढ़ते हैं। बिफोर एन इन्वेंशन यानी कोई आविष्कार से पहले हम दी का यूज करते हैं। दी टेलीफोन, दी वायरलेस, दी टेलीविज़न एज एन इन्वेंशन यानी इनके आविष्कार के वक्त इनसे पहले हम दी का यूज करेंगे। अब ही वॉज वॉचिंग टेलीविज़न, अब ये सिर्फ एक टेलीविज़न सेट है, ना कि इसका इन्वेंशन किया जा रहा है, तो इससे पहले हम दी का यूज़ नहीं करेंगे। ही वॉज लिसनिंग टू द रेडियो। अगला एग्जाम्पल है ही वॉज लिसनिंग टू द रेडियो। अब रेडियो का इन्वेंशन की बात की गई है, इसमें लिखा तो नहीं गया है पर इसमें इन्वेंशन की बात कही गई है, यानी यहाँ पर दी का यूज़ होगा। यानी अगर कोई इन्वेंशन है, उसके इन्वेंशन की बात हो रही है, कोई भी चीज़ है उसके इन्वेंशन की बात हो रही है, तो अब हम वहाँ पर दी का यूज करेंगे। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। बिफोर केस इन अपोजिशन, तो अब हम इस अपोजिशन का मतलब समझते हैं। अपोजिशन यानी एक ऐसा नाउन या दो ग्रुप ऑफ नाउन जो एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं, उसको हम अपोजिशन कहते हैं। ये ओ नहीं है, ये ए है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, नेताजी द हीरो ऑफ द मॉडर्न इंडिया ओट टू बी रिमेंबर्ड। अब ये दो ग्रुप हैं, द हीरो ऑफ द मॉडर्न इंडिया और ओट टू बी रिमेंबर्ड। अब ये दो ग्रुप हैं, ये एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, नेताजी की तरफ, इसलिए यहाँ पर दी का यूज होगा पहले दी से, मतलब अपोजिशन स्टार्ट होने से पहले दी का यूज होगा, यानी यहाँ पे दी का यूज हुआ। समझ में आ गया। अपोजिशन का मतलब होता है जब दो नाउन के ग्रुप एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हों, उसे हम अपोजिशन कहते हैं। जैसे रोहित, ये दी मॉनिटर ऑफ आवर क्लास इज एब्सेंट टुडे। ये दो अपोजिशन है, ये एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, इज एब्सेंट टुडे और रोहित की तरफ, यानी इससे पहले हम दी का यूज करेंगे। अगला रूल है बिफोर नेशनलिटी, यानी राष्ट्रीयता से पहले हम दी का यूज करते हैं। राष्ट्रीयता कैसी? जैसे दी ग्रीक्स, दी इंडियंस, दी एशियंस, ऐसी राष्ट्रीयता से पहले हम दी का यूज करते हैं। बट लेकिन इसका एक और रूल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इंडियन ए ग्रीक, हम लिख सकते हैं। अब आप ये बताइए कि एन इंडियन क्यों आया और ए ग्रीक क्यों आया? ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या चैट में भी लिख सकते हैं कि ये एन क्यों आया और यहाँ पर ग्रीक से पहले ए क्यों आया। अगला रूल पढ़ते हैं। 45 है बिफोर डेट्स इफ प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर मंथ्स, यानी अगर तारीखों से पहले कोई भी तारीख दे रखी है उससे पहले यूज करेंगे। कब? जब उसके महीने से पहले प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है। जैसे दी 15th ऑफ अगस्त, दी 10th ऑफ मई। अब ये 15th ऑफ अगस्त तो आपको पता होगा क्या है। दी 15th ऑफ अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और 10th ऑफ मई को साउथ अफ्रीका डे मनाया जाता है। इस दिन साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ था। तो हम ये पढ़ते हैं, यानी इस रूल में कहा गया है डेट से पहले यूज करेंगे। कब? जब महीनों से पहले प्रीपोजिशन का यूज हो। ये महीना है अगस्त, इससे पहले प्रीपोजिशन ऑफ। मई महीना है, उससे पहले हम प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं, तो डेट से पहले दी का यूज करेंगे। आ गया समझ में? इजी रूल था। आगे बढ़ते हैं। बिफोर दी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, अब ये ऑर्गन्स बॉडी वाले ऑर्गन्स नहीं, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, यानी सरकार के विभिन्न अंग, उनसे पहले हम दी का यूज करते हैं। जैसे दी जुडिशरी, दी एग्जीक्यूटिव, दी लेजिस्लेचर, दी लेजिस्लेटिव, इनसे पहले हम दी का यूज करते हैं क्योंकि ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार के अंग है, इसलिए इनसे पहले हम दी का यूज करते हैं। आगे बढ़े। 47 है बिफोर द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब आ गया ये रूल, बिफोर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी शरीर के अंगों के नाम से पहले हम दी का यूज करते हैं। जैसे ही हिट मी ऑन दी माई बैक,
ऑन दी बैक कह सकते हैं, माई बैक कह सकते हैं। शी कोट मी बाय दी आर्म, ये माई आपको लिखा नहीं मिलेगा, फिर भी आपको समझ जाना है ये माई मतलब ये मी लिखा है, मतलब उसने मेरे ऊपर प्रहार किया है। तो हम पार्ट्स ऑफ ऑर्गन से पहले, पार्ट्स ऑफ बॉडी से पहले दी का यूज करते हैं, इसलिए बैक से पहले दी का यूज हुआ, आर्म से पहले दी का यूज हुआ। आगे रूल पढ़ते हैं। बिफोर दी नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों से पहले दी का यूज किया जाता है। अब ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसमें एग्जांपल है दी बीजेपी, दी लेबर पार्टी, दी जनता पार्टी, दी कांग्रेस, दी तृणमूल कांग्रेस, दी आम आदमी पार्टी, दी अकाली दल, ऐसे। यानी राजनीतिक दलों के नाम से पहले हम दी का यूज करते हैं। इजी रूल था ये तो। आगे बढ़ते हैं। बिफोर द नेम ऑफ आर्म फोर्सेस, यानी सैन्य बलों से पहले हम दी का यूज करते हैं। सैन्य बल जैसे दी आर्मी, दी पुलिस, दी एयरफोर्स, दी आरपीएफ, दी आरएएफ, दी आईपीएस एटसेट्रा, यानी सैन्य बलों से पहले हम दी का यूज करते हैं। जैसे बिफोर, अब आगे है बिफोर द नेम्स ऑफ एरोप्लेन, यानी मकलू एक नेपाल की एयरलाइन बेस्ड कंपनी है। मकलू नेपाल की है और ये एरोप्लेन का नाम है दी मकलू, यानी एयर। अब हम इंडिया में भी है दी एयर इंडिया, दी किंगफिशर, ऐसे ही मकलू नेपाल की है, इनसे पहले हम दी का यूज करते हैं। एरोप्लेन के नाम से पहले हम दी का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिफोर इंग्लिश, फ्रेंच, ग्रीक, जर्मन, रशियन, चाइनीज, जैपनीज, इफ दीज वर्ड्स आर यूज फॉर पीपल, इफ दे आर यूज फॉर लैंग्वेज, वी नेवर यूज आर्टिकल एनी विद दैम। मैंने आपको पिछले वीडियो में लास्ट में बताया था कि लैंग्वेज से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनसे पहले आपको आर्टिकल का यूज मिल जाए, यानी इनसे पहले दी का यूज मिल जाए, तो वहाँ पर उसके लोगों के बारे में बताया गया है, न कि उसकी लैंग्वेज के बारे में। एग्जाम्पल से समझिए। इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज, अब ये इंग्लिश है, इसमें लैंग्वेज की बात की गई है, यानी इससे पहले दी का यूज नहीं होगा। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, अब अंग्रेजों ने फ्रेंच को हरा दिया, अब इसमें लोगों के बारे में बात की गई है, यानी दी का यूज होगा। अब फ्रेंच से पे पहले दी का यूज है और इंग्लिश से भी पहले दी का यूज है, यानी यहाँ पर लोगों की बात की गई है। द चाइनीज आर हार्ड वर्किंग, जो चाइनीज है वो मेहनती लोग हैं, अब यहाँ पे लोगों की बात की गई है। द जैपनीज आर पैट्रियोट्स, जो जापानीज़ होते हैं, जापानीज़ लोग, वो देशभक्त हैं। पैट्रियोट्स का मतलब देशभक्त, यहाँ पे लोगों की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे दी का यूज होगा। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे ये लोगों के लिए यूज हो रहा है या भाषा के लिए। अब आप देखिए, दी जैपनीज आर पैट्रियोट्स, अब भाषा तो देशभक्त नहीं हो सकती, लोग ही देशभक्त हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लोगों के लिए। दी चाइनीज आर हार्ड वर्किंग, यहाँ पे भाषा तो हार्ड वर्किंग नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे आर की जगह इज होता और वर्किंग नहीं होता तो ये दी भी हट जाता, क्योंकि चाइनीज इज हार्ड, यानी इसमें लैंग्वेज की बात की गई है, तो इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे है बिफोर द नेम्स ऑफ डायनेस्टी, डायनेस्टी यानी वंश। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब क्रांति। एजिज युग, वार्स लड़ाइयाँ, एम्पायर साम्राज्य, सेंचुरीज सदी, सदियाँ। जैसे ये है दी गुप्ता डायनेस्टी, अब ये वंश है। दी ब्रिटिश एम्पायर, ये साम्राज्य है। दी रेड रिवॉल्यूशन यानी लाल क्रांति। दी मिडल एजिज, मिडल का युग। दी सिविल वॉर, ये वार था। दी वैदिक एजिज, एजिज है। दी सिक्स सेंचुरी, ये सेंचुरी है। मतलब डायनेस्टी, वंश, रिवॉल्यूशन क्रांति, एजिज युग, वार लड़ाइयाँ, एम्पायर साम्राज्य, सेंचुरी सदी, इनसे पहले हम दी का यूज करते हैं। अगला रूल पढ़ते हैं। बिफोर लिटिल एंड फ्यू, यानी लिटिल और फ्यू से पहले हम दी का यूज करते हैं। जैसे दी लिटिल, दी फ्यू, यानी अब मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ये चीज़ आपको डिटरमाइनर्स में देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लिटिल और फ्यू के 3 टाइप होते हैं। लिटिल के 3 टाइप, 1 2 3। ए, पहले तो कुछ नहीं, फिर ए और फिर द।
अब अगर लिटिल से पहले ए लग रहा है, यानी लिटिल से पहले अगर ए लग रहा है, मात्रा में कम है लेकिन है, यानी ए लिटिल कहीं पर लिखा हुआ है, तो यानी है पर बहुत कम है पर बहुत कम है। और सिर्फ लिटिल लिखा हुआ है यानी कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी मात्रा इतनी कम है कि न के बराबर है। और दी लिटिल लग रहा है, यानी दी लग रहा है मात्रा में कम लेकिन निर्धारित, जिसकी तरफ हम इंगित कर सकते हैं, यानी उसको हम बता सकते हैं कि वो चीज़ है। अगर दी लग रहा है तो ये आपको फ्यू में भी ऐसे ही है, फ्यू में ए लग रहा है तो संख्या में कम लेकिन है, कुछ नहीं लग रहा यानी न के बराबर, और फ्यू से पहले दी लग रहा है यानी संख्या में कम लेकिन जिसकी तरफ हम इंगित कर सकते हैं। समझ में आ गया? इनसे पहले हम दी का यूज करते हैं, जैसे दी लिटिल, दी फ्यू मीन्स सम बट ऑल, कुछ थोड़े से हैं पर संपूर्ण हैं, यानी सारों को काउंट कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 54 रूल है बिफोर सरनेम व्हेन सरनेम रेफर्स टू होल फैमिली, यानी सरनेम से पहले जब सरनेम पूरी फैमिली को दर्शाता हो तो उससे पहले हम दी का यूज करेंगे, जैसे दी यादवाज, दी शर्माज, दी गुप्ताज। अब ये पूरी फैमिली को दर्शा रहा है यानी इससे पहले हम दी का यूज करेंगे। याद हो गया होगा ये रूल। अगला रूल है वी व्हेन वी रेफर्स टू ए थिंग विद गेस्चर। गेस्चर जो ये वर्ड लिखा हुआ है, गेस्चर का अर्थ होता है इशारा करना, यानी हम किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तब हम वहाँ पर दी का यूज करते हैं। जैसे विल यू पास दी साल्ट, अब आप खाना खा रहे हो तो आप कहते हो विल यू पास दी साल्ट, क्योंकि आपने उस साल्ट को देखा है और आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हो कि वो नमक पकड़ाना है, तो इससे पहले हम दी का यूज करेंगे। शी इज़ इन दी लॉन, अब ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि वह लॉन में है यानी बगीचे में है, इससे पहले हम दी का यूज करेंगे क्योंकि ये इशारा किया गया है। आगे पढ़ते हैं 56। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना, ये है बिफोर प्लूरल नाउन्स व्हेन द प्रोनाउन इज प्रीसीडेड बाय प्रोनाउन ऑफ, यानी जब प्लूरल नाउन, कोई भी नाउन प्लूरल हो, उससे पहले अगर कोई ऑफ और प्रोनाउन मिल जाए तो वहाँ पर हम दी का यूज करेंगे। जैसे मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स, अब ये प्लूरल नाउन है, ये मोस्ट ऑफ एक प्रोनाउन, मोस्ट एक प्रोनाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, तो हम दी का यूज करेंगे। आ गया समझ में? ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, अब ये ऑल है, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इससे पहले हम दी, ये प्लूरल नाउन है तो इससे पहले हम दी का यूज करेंगे। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन होम, अब ये मैनी है, ये भी एक प्लूरल नाउन, ये एक प्रोनाउन है, ये प्लूरल नाउन है स्टूडेंट्स, ऑफ लग रहा है प्रोनाउन के बाद तो हम दी का यूज करेंगे। 5 ऑफ, ये प्रोनाउन है, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन, तो इससे पहले हम दी का यूज करेंगे, यानी प्रोनाउन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन है तो उस नाउन से पहले दी का यूज करेंगे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले ही होता है, प्रोनाउन से भी पहले नहीं, नाउन से ही पहले होता है आर्टिकल का यूज। 57 पढ़ते हैं। बिफोर कमिटी, क्लब एंड फाउंडेशन, यानी कमिटी, क्लब और फाउंडेशन से पहले हम दी का यूज करते हैं, जैसे दी रोटरी क्लब, दी यूनाइटेड नेशन, दी फोर्ड फाउंडेशन, दी मिनवेरा क्लब। ये क्लब, कमेटी और फाउंडेशन से पहले हम दी का यूज करते हैं। समझ में आ गया? छोटा सा था, कमेटी, क्लब और फाउंडेशन से पहले। 58 है गो टू द सिनेमा, थिएटर, ओपेरा, पिक्चर, मूवी, सर्कस, ऑफिस, स्टेशन, बस स्टॉप। इससे पहले हम दी का यूज करते हैं। कब? जब ये आपको स्ट्रक्चर मिल जाए, गो टू, फिर बेलैंको, और फिर ये हो सिनेमा, थिएटर, ओपेरा, पिक्चर्स, मूवीज, सर्कस, ऑफिस, स्टेशन, बस स्टॉप, तो इसके बीच में हम दी का यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। ही गोज टू दी ऑफिस एट 10, अब ये ऑफिस है और गो टू है, गो की कोई भी फॉर्म हो सकती है, तो इसके बाद हम दी का यूज करेंगे। डू यू ऑफन गो टू दी सिनेमा, अब गो टू है और सिनेमा है, तो इससे पहले हम दी का यूज करेंगे। ही वेंट टू दी सर्कस, अब ये सर्कस है और वेंट टू, यानी मैंने आपको बताया गो की कोई भी फॉर्म मिल सकती है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गोन, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे दी गई है वेंट टू, तो इसके बाद
दी का यूज होगा। ही ऑलवेज गोज टू दी थिएटर, ये भी समझ में आ गया होगा। गोज टू है और आगे थिएटर है, तो इससे पहले हम दी का यूज करेंगे। आगे पढ़ते हैं। ये रूल हमने पहले ही पढ़ लिया था। इन दी फॉलोइंग इडियोमेटिक फ्रेज, इन इडियोमेटिक फ्रेज यानी इन मुहावरे से पहले हम दी का यूज करते हैं। व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी, व्हाट इज़ द ट्रबल, स्पीक टू द पॉइंट, ये कुछ हैं। इनमें से आपको कोई भी मिल जाए तो आपको डेफिनेट आर्टिकल का यूज यानी दी का यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम इन द नो ऑफ इट, ये इडियोमेटिक फ्रेज है। द एयर इज थिक विद द रूमर, इससे पहले हम दी का यूज करेंगे। ये फॉलोइंग थे, ये आपको याद रखने हैं। 60 है बिफोर इंटरनेट बिकॉज ईयोट, ये ईयोट नहीं है, ये इट है। इट इज़ एल्सो दी ओनली वन इन द यूनिवर्स लाइक मून अर्थ स्टार। अब इंटरनेट से पहले हम दी का यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही है, यूनिक है ये अर्थ में, हमने पहले पढ़ा। यूनिक थिंग से पहले हम दी का यूज करते हैं, तो इंटरनेट भी यूनिक है, सिर्फ एक ही है। द इंटरनेट सेड दैट ए कोमा वाज बेसिकली ए स्लीप डिसऑर्डर, ये इंटरनेट है, ये यूनिक है, इसलिए इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज होगा, ये दी का यूज होगा। 61 है बिफोर लाई वी यूज़ ए बट आफ्टर ट्रूथ वी यूज़, ये ई नहीं है, ये वी है, ये ई की जगह वी है। वी यूज़ दी यानी झूठ से पहले, लाई आपको कहीं पर लिख जाए उससे पहले हम ए का यूज करेंगे, लेकिन अगर ट्रुथ दिख जाए तो उससे पहले हम दी का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, ही ऑलवेज टेल्स ए लाई, अब दी लाई नहीं ए लाई होगा। ही ऑलवेज स्पीक्स दी ट्रुथ, अब ए ट्रुथ नहीं दी ट्रुथ, यानी लाई से पहले ए, ट्रुथ से पहले दी। समझ में आ गया? लाई से पहले ए और ट्रुथ से पहले दी। 62 है इन द नेम ऑफ ए कंट्री हैज़ द वर्ड्स लाइक रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स, डेफिनेट आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ दैट कंट्री, यानी ऐसे देश के नाम जिनमें रिपब्लिक हो, किंगडम हो, स्टेट्स हो, तो इनसे पहले दी का यूज होगा। जैसे दी यूएसए, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब इसमें स्टेट्स आ रहा है। दी यूनाइटेड किंगडम, इसमें किंगडम आ रहा है। दी यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड इसमें स्टेट्स आ रहा है। दी वेस्ट इंडीज़, अब आप तो कहेंगे कि इसमें तो कहीं पे रिपब्लिक, किंगडम और स्टेट्स नहीं आ रहा है, लेकिन ये प्लूरल है। मैंने आपको एक रूल और बताया था कि अगर प्लूरल कंट्री हो तो उससे पहले हम दी का यूज करेंगे, जैसे दी फिलीपीनीज, दी वेस्ट इंडीज़ एटसेट्रा। नीचे है ही विजिटेड इंडिया, अब इंडिया से पहले हम दी का यूज नहीं करेंगे। एंड यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूनाइटेड स्टेट्स से पहले दी का यूज़ होगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में स्टेट्स आ रहा है और इसमें बताया गया है कि इनसे पहले हम दी का यूज़ करते हैं। दे वेंट टू कनाडा, अब कनाडा में तो कोई रिपब्लिक, किंगडम या स्टेट्स नहीं आ रहा है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में आ रहा है, तो दी का यूज होगा। समझ में आ गया? यानी प्लूरल कंट्री के नाम और रिपब्लिक, किंगडम और स्टेट्स, इनसे पहले हम दी का यूज करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। अब 63 है इफ़ द नेम ऑफ बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशन इज मेड ऑफ मोर देन वन वर्ड देन द फर्स्ट वर्ड इज द नेम ऑफ ए प्लेस और पर्सन, वी यूज जीरो आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ दैट बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कोई भी ऐसी बिल्डिंग या इंस्टीट्यूट जिसमें दो या दो से अधिक वर्ड हैं और इसमें पहला जो वर्ड है वो प्लेस या पर्सन है, यानी किसी जगह या किसी व्यक्ति का नाम है, तो उससे पहले हम नो आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे दिल्ली पोर्ट, ये दिल्ली एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एक जगह का नाम है, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होगा। बुद्धा गार्डन, बुद्धा एक पर्सन का नाम है, इसलिए यहाँ पे नो आर्टिकल। विक्टोरियन स्टेशन, विक्टोरिया एक जगह है। लंदन जू, लंदन भी एक जगह है। जय सिंह ये व्यक्ति का नाम है। इंदिरा गांधी ये भी व्यक्ति का नाम है। जयपुर प्लेस ये जगह का नाम है, इसलिए इनसे पहले हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, नो आर्टिकल। आगे पढ़ते हैं। बट इफ़ द वर्ड्स इज नॉट द नेम ऑफ एनी पर्सन और प्लेस वी यूज डेफिनेट आर्टिकल। अब ये तो देख लिया कि व्यक्ति और वस्तु और जगह के नाम से है, तो उससे पहले हम दी का यूज़, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर है तब हम क्या करेंगे,
तब हम दी का यूज करेंगे, जैसे दी रॉयल पैलेस, दी वाइट हाउस, दी रेड स्क्वायर, दी ताजमहल। तो इट इज़ ए कॉमन रूल दैट मे बी सम एक्सेप्शन टू दिस रूल, यानी ये एक बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर व्यक्ति या जगह का नाम है दो या दो किसी बिल्डिंग के नाम में, तो हम वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर नहीं है तब हम वहाँ पर दी आर्टिकल का यूज करेंगे। चार मीनार, रॉयल पैलेस, वाइट हाउस, समझ में आ गया ये रूल। आगे बढ़ते हैं। इन दी स्ट्रक्चर दी नेम ऑफ प्लस नाउन, यानी ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं पर भी मिल जाए दी प्लस नेम ऑफ प्लस नाउन, तो हम दी का यूज करेंगे। इसमें पहले ही बताया गया है। दी बैंक ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका का जो बैंक है इज ए बिग बैंक। दी बैंक ऑफ अमेरिका। अब नेम ऑफ द टावर ऑफ लंदन, द वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट, यानी अब मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। इससे पहले दी का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि नाउन है, इसको हमने स्पेसिफाई कर दिया, इसके बारे में हमने बता दिया कि ये किस जगह है। बैंक ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका का बैंक, ये डेफिनेट है तो हमने डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया। टावर ऑफ लंदन, लंदन का टावर है, ये डेफिनेट है तो हमने डेफिनेट। वाटर ऑफ दिस वेल, यानी इस कुएं का पानी, हमें ये पता है कि डेफिनेट है ये पानी, इसलिए हमने डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया। समझ में आ गया। ये स्ट्रक्चर आपको कहीं पर भी देखने को मिले दी प्लस नेम ऑफ प्लस नाउन, तो आपको वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है। 65 है व्हेन ए कॉमन नेम इज यूज्ड फॉर टू सिस्टर्स, जब एक ही नाम दो बहनों के लिए किया जाए तब हम वहाँ पर दी का यूज करते हैं। जैसे दी मिसेज स्मिथ, जैसे दी मिसेज कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर। ऐसा एक ही कॉमन नाम नेम इज यूज फॉर टू सिस्टर्स, दो बहनों के लिए किया जाए तब हम वहाँ पर दी का यूज करेंगे। जैसे इसमें 66 है लुक एट द यूज ऑफ वर्ड ऑफिस। अब इस रूल में हम ऑफिस का यूज पढ़ेंगे। ही इज एट द ऑफिस, यानी वह ऑफिस में है, ऑफिस पर है। ही इज इन द ऑफिस, वह ऑफिस में है। इसके आगे पढ़ते हैं। इन अबोव एग्जाम्पल्स मीन दैट ही इज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ वर्क, यानी वह प्रेजेंट है ऑफिस में। नीचे है ही इज इन ऑफिस मीन्स टू होल्ड एन ऑफिशियल पोजिशन। अब ही इज एट ऑफिस यानी वो ऑफिस में प्रेजेंट है, लेकिन ही इज इन द ऑफिस है यानी वो ऑफिशियल पोजीशन, किसी ऑफिस के जो ओहदा है, कोई पद है, उस पर है। इसका मतलब इनके साथ दी का यूज हो, मतलब वो कोई ओहदे पर है। समझ में आ गया। जैसे ही इज इन द पावर, यानी उसके पास ताकत है, वह शख्स ताकत में है। आगे बढ़ते हैं। 67 है व्हेन द वर्ड स्पेस इज यूज फॉर स्काई we use zero article before it, but when space means place that can be occupied we use definite article before it, यानी स्पेस है, ये जो स्पेस है इसके दो मतलब निकलते हैं। एक तो स्काई के लिए जिसमें एस्ट्रोनॉट जाते हैं, एक स्पेस मतलब जगह। जब स्काई की बात हो, आसमान की बात हो, तब कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई प्लेस की नाम हो, कोई जगह की नाम हो, तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा। देयर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन स्पेस। अब इसमें स्काई की बात की जा रही है, यानी आसमान की बात की जा रही है, इसलिए इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ही ट्राइड टू पार्क हिज कार इन दी पार्क बट द स्पेस वॉज नॉट सफिशियंट। अब ये स्पेस है, इसमें आसमान की बात थोड़ी कर रहा है, इसमें बात कर रहा है जगह की, यानी यहाँ पर दी का यूज होगा। समझ में आ गया। ये रूल समझ में आ गया होगा। जब स्पेस स्काई की बात की जा रही हो तब वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन जब स्पेस का मतलब प्लेस है, जगह है, तब वहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। जब स्पेस का अर्थ स्काई के लिए हो तब हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, जब स्पेस का अर्थ जगह के लिए हो तब हम डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज करेंगे। नीचे है बिफोर द नेम ऑफ गार्डन्स, यानी गार्डन्स के बगीचों के नाम से पहले हम दी का यूज करते हैं। जैसे दी बोटेनिकल गार्डन, दी जू, दी कोई भी गार्डन हो, उससे पहले हम दी का यूज करेंगे, कोई भी। आगे बढ़ते हैं। 69 है इफ़ ए नाउन फॉलोज मोस्ट
we don't use any article, but if noun follows most of, we use definite article. यानी किसी नाउन के पहले अगर मोस्ट हो तो कोई आर्टिकल नहीं होगा, अगर मोस्ट ऑफ हो तो हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे मोस्ट बॉयज़ हैव कम, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मोस्ट पीपल लाइक इट, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर मोस्ट ऑफ हो, जैसे ये है मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर हियर, अब गर्ल्स से पहले हमने दी का यूज किया, समझ में आ गया। मोस्ट ऑफ अकर्स बिफोर जस्ट नाउन, दी इज यूज्ड बिफोर नाउन। मोस्ट ऑफ हो तो हम दी का यूज करेंगे, लेकिन अगर मोस्ट हो तो हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ये तो आज हमने आर्टिकल के सारे रूल पढ़ लिए हैं, डेफिनेट आर्टिकल ख़त्म हो चुका है। अब हम कुछ इडियम फ्रेज देख लेते हैं। इडियम फ्रेज नंबर 1 है डॉग इन द मैंजर। मैं आपको इडियम फ्रेजेस की एक ट्रिक बता देता हूँ। आपको जो इडियम फ्रेजेस दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है, उसकी आप हिंदी बना लीजिए। हिंदी के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो पहला है डॉग इन द मैनेजर, मैंजर। अब ये मैंजर का जो अर्थ होता है वो है चरवाह, यानी जहाँ पर पशु चारा चरते हैं, गाय भैंस जहाँ पर चारा चरती हैं, चरनी भी बोलते हैं जिसे, उसको हम इंग्लिश में मैंजर कहते हैं। समझ में आ गई कि हिंदी बनी है कुत्ता इन दी मैंजर, यानी चरनी में कुत्ता बैठा है। अब आपको पता है कुत्ता तो चारा खाता नहीं है, तो यानी वो बिना फालतू में बैठा है, उसके किसी काम का नहीं है चारा, फिर भी वो बैठा है और दूसरों को नहीं खाने दे रहा, यानी गाय भैंसों को नहीं खाने दे रहा। तो इसकी हिंदी ये बनेगी, एक जो दूसरों को उस सुख का भोग नहीं करने देता जो उसके किसी काम का नहीं। यानी ये कुत्ता है, ये यहाँ पर बैठा है, अब इसके चारा कोई काम थोड़ी आ रहा है, लेकिन नहीं, ये तो गाय भैंसों को भी नहीं खाने दे रहा। इसलिए इस हिंदी में इसका मतलब बनेगा जो दूसरों को उस सुख का भोग नहीं करने देता, यानी दूसरे पशुओं को ये खाने नहीं दे रहा जो उसके किसी काम का नहीं। अब कुत्ते के तो ये किसी काम का नहीं है घुसा या चारा, तो इसकी हिंदी ये बनेगी इंग्लिश में, ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम इंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम फ्रेज है बेल द कैट। अब इसकी आप हिंदी बनाइए। बेल यानी घंटी बांधना, द कैट यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधना। हिंदी तो बन गई। अब आप इसके बारे में सोचिए, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। अगर आप बिल्ली के गले में घंटी बांधोगे तो क्या होगा? वो आपको पुचकारेगी तो नहीं, वो आपको बाइट कर सकती है, आपको हार्म कर सकती है, यानी आप वहाँ पर जोखिम उठा रहे हो। तो इसकी हिंदी भी यही बनेगी, जोखिम उठाना। यानी आप अगर बिल्ली के गले में घंटी बांधोगे तो आप जोखिम उठा रहे हो, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, यानी आप खुद के रिस्क पे कोई काम कर रहे हो, यानी आप जोखिम उठा रहे हो। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। कार्ट मतलब होती है गाड़ी, जैसे हॉर्स कार्ट है तो घोड़ा गाड़ी, कैमल कार्ट है तो ऊंट गाड़ी, बलोक कार्ट है यानी बैलगाड़ी, यानी किसी भी जानवर के आगे अगर कार्ट लग जाए यानी गाड़ी, जैसे हॉर्स कार्ट, ऊंट घोड़ा गाड़ी। तो इसके बारे में सोचिए, पुट दी कार्ट बिफोर दी हॉर्स। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, पुट दी कार्ट यानी इस गाड़ी को घोड़े से पहले जोड़ना। तो ये आदमी क्या कर रहा है? उल्टा काम कर रहा है, पहले घोड़ा आएगा फिर ये आएगा। तो इसकी हिंदी भी यही बनेगी कि कोई काम उल्टे सिरे से प्रारंभ करना, टू डू थिंग्स रॉन्गली। जब कोई गलत काम कर रहा हो या कोई काम उल्टे सिरे से प्रारंभ कर रहा हो तो उसको हम पुट दी कार्ट बिफोर दी हॉर्स कहेंगे। ये व्यक्ति है, अब ये गाड़ी चलेगी थोड़ी, इसने उल्टा काम कर दिया है यानी गलत काम कर दिया है, तो इसको हम इडियम बना देते हैं, पुट दी कार्ट बिफोर दी हॉर्स, यानी उल्टा काम करना या उल्टे सिरे से काम प्रारंभ करना। समझ में आ गया? अगला इडियम फ्रेज है स्वेट ऑफ वंस ब्रो। अब आप सोचिए, स्वेट मतलब पसीना, वंस मतलब खुद के, ब्रो मतलब बोहें, यानी जो आँखों के ऊपर जो बाल होते हैं, घने बाल होते हैं, उनका हम बोहें बोलते हैं। तो इसकी हिंदी बनेगी, जब बोहों पर पसीना आ जाता है। कब आता है? जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। जब आपने फिल्मों में देखा होगा ऐसे सीन, जब कोई भी हीरो या
विलन बहुत सारी मेहनत कर लेता है तो वो ऐसे हाथ पोंछता है भौहों पर या माथे पर, यानी उसने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, वह बहुत हार्ड वर्क है। तो इसकी हिंदी भी यही बनेगी, यानी कड़ी मेहनत, स्वेट ऑफ वंस ब्रो, यानी कड़ी मेहनत करना। 5 है, अगला बढ़ते हैं। कीप दी बॉल रोलिंग। अब आप इसकी हिंदी बनेंगे, कीप मतलब रहना, बॉल रोलिंग मतलब बॉल, कोई बॉल लुढ़क रही है तो उसको लुढ़कने देना, लुढ़कने देना, लुढ़कने देना। अब इसकी हिंदी तो बना लिया, अब इसके बारे में सोचिए। अब बॉल है यानी कोई काम है, काम को करते रहने देना, कोई काम चल रहा है तो चलते रहने देना। तो इसकी हिंदी भी यही बनेगी, जारी रखना, टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट और प्लान, यानी कोई भी काम है उसको जारी रखना, कोई भी प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है उसको जारी रखना, कोई भी प्लान आपने स्टार्ट किया है तो उसको जारी रखना। कीप द बॉल रोलिंग, जैसे आप अभी पढ़ाई जारी रख रहे हो, आप अभी पढ़ रहे हो तो आप कीप द बॉल रोलिंग कर रहे हो। समझ में आ गया? आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है और आपने आर्टिकल के सारे रूल पढ़ लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में दोनों पीडीएफ की लिंक दे रखी है आर्टिकल, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी रूल में दिक्कत है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज आपने बहुत कुछ सीखा, और अगर रूल समझ में आए तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिए। आपकी एक लाइक से हमारा बहुत उत्साह बढ़ता है। थैंक यू। जय हिंद।